अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो न्यू व्लॉग के साथ आज आपके सामने सियानी सहेली हाजिर है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन रात का 1:30 या पौने 2 हो रहे थे और मुझे भूख लग गई और मैंने बिरयानी निकाली और जूस मेरे हिस्से का पड़ा हुआ था वो भी मैंने निकाला। आपको पता है बिरयानी को दोबारा गर्म करके खाने का जो मज़ा आता है ना वो पहली दफ़ा में मेरा ख्याल है कि उतना मज़ा नहीं आता जितनी दफ़ा दोबारा जब आप रात को मिडनाइट में आप बैठ के खाते हैं। ख़ास तौर पर जब हम बहन भाई सारे इकट्ठे होते हैं ना तो इस तरह का कुछ बना हो ना तो हम इतना बचा लेते हैं कि रात को खाएंगे। तो ये है तो थोड़ी सी गलत चीज़, लेकिन अब क्या करें, अब ये बनी हुई आदत। खैर अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो अजीब सा मेरा कॉम्बिनेशन था, जूस और बिरयानी, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा, यहाँ पे जो अगला दिन है बच्चे जो है ना वो क्लब जाने के लिए रेडी थे और मोइज़ अपनी यहाँ पे मस्तियाँ कर रहा है, बातें कर रहे हैं। नईम बैठा रेडी हो गया था, बस फ़िज़ा अपना बाया वगैरह पहन रही थी तो इस वजह से ना ये एप्पल निकाल के काट रहा था, काट के खा रहा था तो इससे छुरी पकड़ी हुई थी। अभी मैं इसको टोकना है तो फिर इसको आइडिया होगा मुझे, मैंने भी अभी नोटिस किया है उसमें ना कि इसने छुरी पकड़ी हुई है। खैर बच्चे बस इसी तरह से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये लोग बस जाने लगे थे बस दस अपना पहले इनका ये इनका है स्विमिंग बैग है इनका। ये ब्रेव तो कहते ही हूँ। ब्रेव है मेरा बेटा। रीफा आप ये किसने लगाई है? वाह कितनी अच्छी लगाई है हमने, आपकी फ्रेंड। वेरी नाइस। इसकी शर्ट पे लिखा हुआ था यंग एंड ब्रेव। तो ये कह रहा था मैं ब्रेव नहीं है, तो मैं उसको कह रही थी नहीं नहीं आप ब्रेव हो। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है ना बस सब अपने अपनी कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं, कुछ इनका रह गया होता है, अंदर रह गया होता है, बाहर रह गया होता है, पानी की बोतल भर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इनका बस चल रहा होता है। तो आज जो केक बना हुआ था ना रात में, अच्छा ये रेड वाला जो है ना ये गर्ल्स का स्विमिंग बैग है और दूसरा बैग जो है ना वो बॉयज़ का है। तो फ़िज़ा तो जाती सिर्फ इतवार को है, तो इसमें नज़ीफ़ा का ही होता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम और इसमें दोनों का होता है। ये कैसे लेके फिर रहा है। तो ये ना आज केक भी लेके गए थे साथ, इनको वापसी पे ना भूख लग जाती है क्योंकि ज़ाहिर आते आते 9 साढ़े 9 इनको बज जाते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ ले जाते हैं साथ में यहाँ इधर भी। तो ये गाड़ी चली गई है, यहाँ पर मैं आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के फूंकती होती हूँ। अच्छा, ये आई थी खजूरे पानी, हमारे इधर है सब्ज़ी लगाते हैं वो, तो उनकी तरफ से ये आए थे। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं कपड़ों का ये ढेर है। नज़ीफ़ा ने जो है ना वो बाकी सबके कपड़े तय लगा दिए थे, यानी तीनों बच्चों के जो चारों बच्चों के कपड़े हैं ना वो नज़ीफ़ा तय लगाती है और फ़िज़ा उसको प्लेस करती है मतलब कबर्ड में। मेरे इनके बाबा की और बेडशीट्स वगैरह जो है ना वो मैंने ख़ुद तय लगानी होती है और उनको खुद रखना होता है। तो यहाँ पे मैं वो वाला काम कर रही थी, नज़ीफ़ा अपना वाला काम करके चले गई हुई थी। नज़ीफ़ा और फ़िज़ा ने अपना अपना काम कर लिया था, मेरा काम रह गया था तो मैंने यहाँ पे वो भी कर दिया। तो कल फ्राइडे है, कल बेडशीट्स वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं मुझे चेंज करने थे कपड़े, तो यहाँ अगेन वही बात कि मुझे बड़ा पसंद है अपना ड्रेस ना, बड़ा ही प्यारा है और उसकी लॉन बड़ी अच्छी है, इतना कंफर्टेबल है, बिल्कुल लाइट वेट सा है। तो इसका कलर, इसका फैब्रिक वगैरह सब कुछ मुझे बहुत पसंद है, बल्कि ये वीव ने ही पसंद किया था। तो दो तीन में से एक ये वाली जो है ना वो उनकी चॉइस है, बाकी 2-3 जो है ना वो मैंने निकलवाए थे खुद। तो खैर ये ऐसे मैंने लिया था स्टिच ही, रेडी टू वेयर था ये और अच्छा लगता है मुझे। खैर सूट की बात जो है ना उसको करते हैं साइड पे। बच्चों की बात हो रही थी कि ये लोग जो है ना इनको भूख लग जाती है आते आते, और तो ये इस वजह से जो है ना साथ में कुछ ना कुछ ले जाते हैं, ख़ासतौर पे मोइज़। और जहाँ तक होमवर्क की बात है ना, क्योंकि ज़ाहिर इस टाइम पे जाते हैं तो रात को इन्होंने 9 बजे आना होता है, तो इस वजह से ना ये 7 साढ़े 7 तक फ्री हो जाते हैं स्विमिंग वगैरह से, बाकी एक्टिविटीज़ से। उसके बाद फिर ये लोग लाइब्रेरी में बैठ के अपना होमवर्क कर लेते हैं। ज़ाहिर है अगर तो फ़िज़ा उधर ना गई हो अकेडमी, फिर तो उस टाइम पे ये वापस आ सकते हैं 7 साढ़े 7, पहले इसी तरह से होता था। लेकिन अब चूँकि अकेडमी जो है ना वो 9 बजे वो वहाँ से फ्री होती है, तो इतनी दूर से बार बार क्या आना जाना, तो फिर एक ही दफ़ा ये लोग सारे आते हैं, तो इस वजह से ना इनको 9 बजे इन्होंने आना होता है। तो वो जो 1 घंटा 1.5 घंटा होता है ना वो उसमें बैठ के अपना ये काम कर लेते हैं। तो ये इस तरह से रूटीन है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी सुबह के टाइम पे जो मैं मेकअप हल्का फुल्का फ्रेश होती है ना, उसमें ये सबसे पहले तो मैं निविया सॉफ्ट लगा लेती हूँ। आपको पता है मॉइस्चराइज़र लगाना बड़ा ज़रूरी है, पहले फ़ेस को अच्छे से धो के तो उसको मॉइस्चराइज़ करके, तो उससे पहले मैंने वो भी लगाना होता है, सन ब्लॉक लगाना है, फिर मॉइस्चराइज़र लगाना है, उसके बाद बीबी क्रीम लगानी होती है। बीबी क्रीम हल्की सी, बिल्कुल सिर्फ वो सन ब्लॉक का जो है ना वो टिंट ख़त्म करने के लिए मैं लगाती हूँ।
तो वो लगा के उसके बाद ये हल्का सा यहाँ से ब्लशन लगा के, बल्कि ब्लशन भी क्या, ये जो मेरी परमानेंट ये मैट लिपस्टिक्स होती है ना, इनको हल्का सा मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ना वो जो उस दिन मैंने आइज़ का हल्का सा किया हुआ था ना, ओम्ब्रे सा इफेक्ट दिया हुआ था, तो वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगी। ये है मेरा ये मैं ब्लशन जो कह रही हूँ ना, पीच सा, बड़ा ही प्यारा, बड़ा फ्रेश सा कलर है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता, पता ही नहीं चलता कि आपने चेहरे पे कुछ लगाया है, ऐसे लगता है नेचुरल है। तो ये जो है ना, ये मैट लिपस्टिक है, इसको भी वैसे मैं ना ऐसे ब्लश एज ए ब्लशन यूज़ कर लेती होती हूँ। इसका बड़ा प्यारा पिंक कलर है, तो इसका बड़ा नेचुरल सा कलर आता है। तो उसके बाद फिर जब ये भी लगा लेती हूँ मैं, तो फिर हल्का सा बस उसके ऊपर मैं पाउडर जो है ना, लूज़ पाउडर, वो कर देती हूँ। ये मैंने फेस पे सारा कुछ कर लिया हुआ है, रात का टाइम था, बच्चे और अभी आने वाले थे, मैंने कहा चलो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ना यही जो मैट लिपस्टिक है ना, इसको हल्का सा इस तरह से मैं इसका ना वो जो क्रीज सी बनाते हैं ना, वो मैं इसकी बना लेती हूँ। गर्मियों में इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप कुछ भी लगाएंगे ना, उसकी क्रीज़ बन जाएगी। तो ये परमानेंट लिपस्टिक है, इसका ये नहीं ये बड़ा नेचुरल सा रहता है। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है इसको लगाने से ना, ये ख़त्म ही नहीं होता जल्दी। दायरे ये परमानेंट लिपस्टिक है, परमानेंट नहीं मतलब मैट, वही ना जो जल्दी उतरती नहीं है। तो ये इससे ये ना बड़ा नेचुरल सा पिंक करता है, ऐसा लगता है आपकी नेचुरली यहाँ से जो है ना, वो इसी तरह से आपकी आईलिड जो है ना, वो नेचुरली पिंक है। इसके ऊपर मैं वो जो पीच सा पाउडर है वो लगा लूँगी ना, तो वो बिल्कुल ही ये ऐसे पता नहीं लगता कि ये अलग से कुछ लगाया हुआ, आई शेडो लगाया हुआ, ऐसे लगता है नेचुरल है। खैर मैं आपको बता रही थी, बीबी क्रीम लगानी है ना, उसको बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा लगाना है, इतना ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना। मैंने वैसे वेल करना होता है तो मैं ज़्यादा नहीं लगाती। उसके बाद फिर ऊपर से जब लूज़ पाउडर लग जाता है ना, तो वो पैक हो जाता है बिल्कुल सारा कुछ, तो वो फिर ना ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाता है, नकाब वगैरह के ऊपर फिर वो आता नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखें, वो मैं पीच जो कलर है ना, वो लगा रही हूँ। उससे ये होगा कि ये जो है ना पाउडर, मतलब जो अलग से लग रहा है ना, वो ये ब्लेंड हो जाएगा सारा। तो ये बड़ा प्यारा सा, मैंने रूटीन में अगर करना हो ना, तो मैं इसी तरह से एक दो इसमें सिर्फ स्टेप्स होते हैं, एक दो चीज़ें लगती हैं जो मैं शुरू में, अगर आप क्लिप को रिवाइंड करके देखें तो आप देखिएगा, इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें लगी हैं। एक काजल जाता है इसमें, एक मस्कारा, एक आई पेंसिल नहीं, लिप पेंसिल जो होती है ना, उसी को मैं आई पेंसिल के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें, जैसे मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ पे। अब वो जो मैंने ऐसे लगा लिया है ना, मैट लिपस्टिक लगा ली और साथ में वो उसके ऊपर पाउडर लगा लिया। अब मैं ये जो है ना ये वाली जो पेंसिल है ना, इसको यहाँ पे लगाऊंगी। अच्छा मैंने ना, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने वो शूट नहीं मैं कर रही, मैं अपनी तरफ से सारा कर लिया, इसकी लाइन लगाई, उसके बाद उसको समझ किया, देखा तो वो मैंने बटन ही नहीं दबाया, ये दबाया हुआ था, यानी मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर रही थी। तो मुझे इतना अफसोस है। अब ये दोबारा सिर्फ मैं रिकॉर्ड बताने के लिए लगा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ब्लेंड कर चुकी हुई हूँ। ये ऐसे एक लाइन ऊपर लगानी है, हल्का सा नीचे लगाना है, और उसको अपने फिंगर से ब्लेंड करना है, क्योंकि ज़ाहिर है ये पेंसिल है तो ये इतनी क्रीमी नहीं होगी। इसको लगाने का मकसद भी ये है गर्मियों में कि जैसे पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो ये चीज़ें ना ईज़िली उतरती नहीं हैं और ना ही इसमें क्रीज़ आती है जल्दी। ये देखें, जैसे इसको अब लगा लिया है ना, तो इसको आपने ना फिंगर से ना हल्का हल्का आपने इसको स्मज कर लेना है, तो वो यकजान हो जाएगा, ऊपर वाले कलर्स के साथ ब्लेंड हो जाएगा। तो मैं रेगुलर रूटीन में ना वो नहीं लगाती, शिमर्स वगैरह नहीं लगाती, ज़ाहिर आपको पता है वहाँ पढ़ाना होता है। तो मैं बस इसी तरह से ना हल्का सा फ्रेश सा एक बस इससे लुक आता है, इससे बहुत हैवी मेकअप वाला लुक नहीं आता, बस एक फ्रेश सा लुक आता है। अगर कोई प्रोग्राम हो, कोई इवेंट हो, फिर तो फुल ऑन, फिर तो शिमर कलर सब कुछ लगाते हैं। अच्छा ये तो अभी मैं ये आपको दिखा रही हूँ ना जो मैंने उस दिन किया हुआ था। इसके बाद एक दो और मैं करती हूँ, मुझे बड़े पसंद है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। वो जिस दिन मैंने अपना कास्नी सा बाया पहना होता है ना, उसके साथ एक मैं करती होती हूँ, वो बड़ा अच्छा होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए ओम्ब्रे सा इफेक्ट आ गया, ऊपर लाइट होता आँख के पास आके थोड़ा सा डार्क हो गया। अच्छा यहाँ पे अब मैं ना, मेरा काजल है स्वीट टच का, उसके साथ मैं ना इसका कॉर्नर बना रही हूँ। वो जो रेडनेस है ना, अब वो इसमें ब्लैक में बिल्कुल मिल के ना तो स्मज हो जाएगी। तो ये मैं उसको जो है ना हल्का सा नीचे बढ़ा के, यानी अगर आपने इसको काजल को आंखों में भी लगाना है ना, तो हल्का हल्का बढ़ाते हुए लगाना है, हल्का हल्का वायर निकालते हुए। यानी समझ लिया आप सुरमा लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, लेकिन आंखों में भर भर के लगा रहे हैं। तो ये स्टेप बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरा ना सिग्नेचर लुक है, मैं इसी में कंफर्टेबल रहती हूँ। मैं और कुछ करूँ ना करूँ, मुझे ये वाला लुक क्रिएट करना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे तो मैंने पिंक पर्पल से लिप पेंसिल ली है ना। अगर आप ऑरेंज लिप पेंसिल लेंगे तो वो ऑरेंज ही इफेक्ट आएगा, अगर आप ब्राउन लेंगे तो वो ब्राउन हो जाएगा। यानी इसमें आप किसी भी कलर को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैट लिपस्टिक भी फिर उसी कलर की जाएगी, और बाकी जो है ना वो उसी तरह से सब कुछ होगा।
तो ये ऐसे लगता है जैसे नेचुरली आपकी जो आईलेट्स है ना वो पिंक हैं और आपने बस सिर्फ सुरमा लगाया हुआ है। तो ये इस तरह की ये लुक जो है ना वो मुझे बड़ी पसंद है। खैर आपने आंखों में भर भर के जो है ना वो इसमें काजल लगा लेना है और हल्का हल्का ऐसे फैलाते हुए, बाकी आपने इसको फ़िक्र नहीं करना, इसको भी हमने स्मच कर लेना है, इसने अभी यकजान हो जाना है, उसके साथ ना ब्लेंड हो जाना है। इसको ब्लेंड बड़े अच्छे से आपने करना है। तो अभी तो हमने जो कलर लिप पेंसिल लगाई है उसको तो हमने फिंगर से किया है ना स्मज, इसको हम ब्रश से करेंगे। ज़ाहिर है ब्लैक है तो इसको बड़ा केयरफुली करना पड़ता है, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, ये जो मैंने मास्क लगाया ना मुझे बड़े बुरे लगते हैं, ये मास्क जो आगे इसकी चूंज से निकली हुई है, लेकिन जो मेरा मास्क था ना ब्लैक वाला वो फ़िज़ा लगा गई हुई है, तो मुझे फिर मिला नहीं, तो मैंने फिर ये वाला उठा के लगा लिया। अदरवाइज़ मुझे ना इस तरह की ये जो चूंच निकली होती है ना ये वाले मास्क मैं नहीं यूज़ करती। एक दो दफ़ा करने की कोशिश की थी, मुझे अच्छे नहीं लगे। तो खैर यहाँ पे ये लुक ऐसे ही मेरे दिल में ख़्याल आया, मैंने कहा उस दिन ना मैंने ये वाली आइज़ बनाई हुई थी, तो चलो आज इसको हम रिक्रिएट करते हैं अपने लुक। ये देखें, ये मेरा ना बड़ा एक फ्लैट सा ब्रश है, इसके साथ मैंने जो है ना वो इसको स्मच कर लेना है। इसको इस तरह से ना अपने हल्का फैलाते हुए नहीं करना, जहाँ पे लाइन है लाइन के ऊपर ही उसको रखते हुए ना सिर्फ ऐसे ऐसे करके ब्लेंड करना है इसको। इसी तरह से नीचे भी आपने जो है ना वो इसी ब्रश के साथ फैलाना नहीं है इसको। ये इतना कॉम्पैक्ट सा ब्रश लेने की वजह ये है कि इसको फैलाना नहीं, इसको सिर्फ आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करते करते ना एक हल्का सा आप इस तरह से कॉर्नर सा निकाल सकते हैं। वो अब आपके हाथ की सफाई है, आप इसमें जो भी करना चाहें। तो ये देखें, ऐसे लग रहा है आपकी आईलेट जो है ना ये नेचुरल पिंक है, तो ऐसे नहीं लगेगा कि आपने कुछ अलग से लगाया हुआ है और इसको इतनी मेहनत से इस तरह का किया है। और ख़ास तौर पे गर्मियों में स्वेटिंग होने के बाद तो ना ये और भी नेचुरल लगने लग जाता है। हालांकि अगर आमतौर पे अगर आप वो लगाएंगे ना आई कलर्स वगैरह आई शेडोज़ में से, तो वो फिर भी आपस में वो उसमें क्रीजेस बन जाती हैं, इसमें नहीं बनेंगी। तो यही वाला जो ब्रश था ना जिससे मैंने स्मच किया उसमें ज़ाहिर ब्लैक आ गया, तो उसी से मैंने यहाँ पे इसको फिल कर लिया आईब्रोज़ को। लेकिन वैसे इसको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि आपने बीबी क्रीम लगाई होती है ना तो हल्की हल्की वो लग जाती है, इस वजह से इसको करना पड़ता है। तो ये देखें, हल्का हल्का ऐसे आगे तक इसको स्मच कर लेना है। तो इसका बड़ा स्मज सा एक, अब वो देखें वो पर्पल जो अलग से है वो नहीं दिख रहा, बस एक ओम्ब्रे इफेक्ट सा बन गया। लाइट है ऊपर और नीचे होते होते वो डार्क हो गया। इसी में अगर आप हल्का सा शिमर भी ऐड कर लेंगे ना तो वो आपकी लुक और भी ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। लेकिन मैं चूँकि रेगुलर रूटीन में ये करती हूँ तो मैं रूटीन में इसमें शिमर ऐड नहीं करती। कहीं जाना आना हो फैमिली वगैरह में इधर उधर तो फिर इसमें आप शिमर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मज। जितना अच्छे से आप इसको ब्लेंड करेंगे ना उतनी ही प्यारी इसकी लुक आएगी। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारा आई जो, अच्छा यहाँ पे बाद में मैंने उठ के ना शीशे में इसको मज़ीद सेट कर लिया था। ज़ाहिर है अभी मैं ऐसे बस इसको देख के कर रही थी, तो ये बहुत जल्दी क्रिएट होती है लुक। ये अभी तो मैं इसमें चूँकि रिकॉर्ड कर रही हूँ, कभी इधर कैमरा करती हूँ, कभी उधर प्रोडक्ट्स की तरफ करती हूँ, इस वजह से ये इस तरह से हुआ है। अदरवाइज़ मुझे सिर्फ 3 से 5 मिनट लगते हैं इस लुक को क्रिएट करने में। ज़ाहिर है सुबह के टाइम इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो जल्दी जल्दी ये हो जाता है। बाकी मैंने सब कुछ लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो मस्कारा ये मेरा फेवरेट है, मैं एक ये ख़त्म कर चुकी हूँ। इसके अलावा मेरा एसेंस का भी जो है ना वो भी मेरा बड़ा फेवरेट है, जो है ना एक्सट्रीम एसेंस का पिंक कलर वाला, वो मेरा बहुत फेवरेट है। लेकिन मुझे ना मैं लेने गई थी, मुझे वो मिला नहीं, तो मैं फिर ये वाला ले आई। खैर जब भी मैं जाऊँगी ना किसी मार्ट वगैरह पे या बड़े मॉल वगैरह में, तो वहाँ से मैं ज़रूर उसका एसेंस का लेके आऊँगी। तो खैर ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये भी। इससे एसेंस से पहले मैं यही वाला यूज़ कर रही थी। अच्छा ये भी वही हुआ है, क्लिप मैं अपनी तरफ से मस्कारा लगाती रही तो क्लिप पे नहीं शूट हुआ। तो अब दोबारा से मैं हल्का हल्का आपके सामने जो है ना बस इसको दिखाऊंगी। इस मस्कारे का यही होता है कि आपने नीचे जड़ों से लेके ऊपर तक ना अच्छे से इसकी कोटिंग करनी होती है, फिर ही इसका फ़ायदा है। तो मैं वैसे आमतौर पे ना जब यूनिवर्सिटी जाना हो ना तो वहाँ जाके हल्का फुल्का टचअप कर लेती हूँ, क्योंकि रास्ते में ना कुछ गर्द वर्द आपको पता है पड़ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इतना ज़्यादा ये नहीं लगाती, हल्का से एक और लगा जाती हूँ, बाकी वहाँ जाके फ्रेश कर लेती हूँ अगर करने की ज़रूरत पड़े। अदरवाइज़ वैसे ही काम चला लेते हैं, कोई नहीं मसला। तो खैर ये देखें, मस्कारे के बाद बिल्कुल आंखों में से जान सी आ जाती है और बड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और ऐसे खुली खुली सी लगती हैं आँखें। बाद में इसी वाले ब्रश को ना हल्का हल्का आपने अपने ना आईब्रोज़ पे भी लगा लेना है। उससे बस ये होकर कि आईब्रोज सेट रहते हैं अपनी जगह, बहुत भर भर के नहीं लगाना, हल्का सा टच ही करना है, तो उससे बस ये सेट रहते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी। बहुत हैवी लुक भी नहीं आ रहा और
ज़ाहिर है प्रेजेंटेबल भी लग रहा है, इतना तो फिर करना बनता है ना, बिल्कुल आप मुँह उठा के तो नहीं ना घर से बाहर जा सकते, थोड़ा बहुत तो आपको फ़्रेश होना पड़ता है। तो ये देखें जी, ये फ़ाइनल रिज़ल्ट है। ज़रूर अपनी बताइएगा, अपने ख़यालात, अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और कुछ और अगर मज़ीद अगर आपको मेरी मेकअप की कलेक्शन देखनी है तो वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो अगर कुछ और आपको इस हवाले से, क्योंकि मुझे मेकअप का बहुत 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 शौक़ है, मेरे अपने सारे रिश्तेदार तो उनको पता है मुझे मेकअप का कितना शौक़ है। यहाँ पे मेरी चाय ठंडी हो चुकी थी, बच्चे आ चुके थे वापस, उन्होंने खाना शाना भी खा लिया। अब मैं यहाँ पे अपनी चाय पीऊँगी। और ये देखें यहाँ पे जो है ना वो नज़ीफ़ा अपना प्रोजेक्ट कर रही है। किस बुक का रिव्यू है? द घोस्ट ऑफ शैडोवेल। कैसी है? बहुत मज़े की, इंटरेस्टिंग है। पढ़ी है आपने? फुल पढ़ी है। ये इधर बुक पढ़ी है। कौन सी बुक? कहाँ है? इसका जो है तो आपने कहाँ से ली थी? अपने स्कूल से। तो यहाँ पे नज़ीफ़ा जो है ना वो अपना प्रोजेक्ट कर रही है। समर वेकेशन में था, ये भी बुक का रिव्यू करना था, तो अब ये इसने ना वहाँ से लिए लाइब्रेरी से बुक, इसका रिव्यू लिख रही है। एक दफ़ा पढ़ ली है, एक दफ़ा कॉपी पे रिव्यू लिख रहा है और अब इस पे चार्ट पे लिख रही है। और इस कमरे की बेडशीट मैंने इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, ये बिल्कुल यूज़ बहुत कम होता है कमरा, तो बेडशीट बिल्कुल नीट ही रहती है। वैसे कल जुम्मा है तो कल मैंने दोनों कमरों की बेडशीट चेंज करनी है। इसकी बेडशीट मैं 2 हफ्तों के बाद चेंज करती हूँ। खैर, वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।